जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा हल्का फील कर रहे होंगे क्योंकि आपका एक टेंशन था, एक बोझा था एग्जाम का, वो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि आप सब इस अपेक्षा में होंगे कि कटअप का डेट कब आ जाए, कटअप हमारा कब रिलीज़ हो जाए, ठीक है, ताकि आप लोग ये आकलन कर सकें कि आप लोगों ने जो मेहनत किया है उस वास्तविक तौर पर सही साबित हुआ कि नहीं, आप लोग सक्सेस हुए कि नहीं, अच्छा मार्क्स ला पाएंगे नहीं। तो उस मार्क्स से आप अनुमान लगाएंगे कि क्या मेरा सपना पूरा होने वाला है कि नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जितना वैकेंसी है उससे कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है, ठीक है। तब कुछ ही लोग का सपना पूरा होगा और कुछ लोग का सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो जो लोग सक्सेस हो जाएंगे, जो सही से मेहनत किए होंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे, और वो उनको कॉलिंग बुलाया जाएगा, किसी के लिए फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी बात जिनको नहीं बुलाया जाएगा वो आप लोग मायूस नहीं होइएगा, हार नहीं मानिएगा, अपने लाइफ में हमेशा लड़ते रहिएगा। तब तक लड़ते रहिएगा जब तक आप अपना मुकाम तक ना पहुँच सके, आपका वर्दी आपका बॉडी तक ना पहुँच जाए, तब तक आप लड़ते रहिएगा, ठीक है। एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप डेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कटअप डेट को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर रहेंगे जो आप लोगों को बताएंगे कि 100% फलाना दिन को कटअप रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इतना बेचैन मत होइए, आप लोग इतना मछली के जैसे छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है, धीरज बनाए रखिए, पैसेंस रखिए, ठीक है। तो बता देते हैं कि एग्जाम खत्म होने से जो एक वीक होता है, कम से कम एक वीक के अंदर में आपको कटअप पता चल जाएगा, ठीक है। तो कब आएगा आपको कोई यूट्यूबर बता नहीं पाएगा, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस होता है वही आपको बताएंगे कि कितने दिन के बाद आता है। तो आप एक सप्ताह तक वेट करना है, तो 2-3 दिन तो आपको गुजर ही गया, तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, आपका कटअप आपके सामने आ जाएगा, आप लोग को नोटिस दिया जाएगा, आप लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना कटअप देख लीजिएगा कि कितना मार्क्स आप लोग लाए। आपको 2 कटअप पता चलेगा, एक रहता है मेरिट, अलग कटअप बनता है, और फिजिकल के लिए जो बुलाया जाता है वो अलग कटअप रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो कम कटअप उसका रहेगा और मेरिट में उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में 2 बात करेंगे। पहला मेन बात में हमारा रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किन किन कारकों पर, किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन वैसे कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे। हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट, ये सारी बात करेंगे। मैथ, जीके, रीजनिंग, ये सब का क्या रोल रहता है नॉर्मलाइजेशन में, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी हमारे सामने है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप सबको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होने का एक सबसे बड़ा वजह है कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो एक शिफ्ट में नहीं होता है, डिफरेंट शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सबका अलग रहेगा, क्वेश्चन पेपर सबका अलग रहेगा तो सबका क्वेश्चन भी अलग रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन तो किसी का रहेगा नहीं, तो सबका क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। तो जाहिर सी बात है कोई शिफ्ट में क्वेश्चन किसी का हल्का हो जाता है तो किसी का हार्ड हो जाता है। हमारा SSC GD में 4 खंड है, मैथ का है, रीजनिंग का, जीके जीएस का और हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक का है, ठीक है। तो किसी में क्या होता है कि मैथ का क्वेश्चन किसी में हार्ड आ गया तो किसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो आसानी से बहुत सारे लोग बना सके वैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाता है, किसी में नंबर ऑफ हार्ड क्वेश्चन उसका संख्या बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो तालमेल जो ऊपर नीचे होता है ना कि किसी का वेट ज़्यादा किसी का कम, तो इसके वजह से इसको लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर किसी शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट आ गया, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड दे दिया, रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हार्ड दे दिया अपेक्षाकृत इस शिफ्ट का, ठीक है। तो जो अगर इसका हार्ड हो गया तो इसको अप डाउन हो गया तो इसको बराबर में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है, इक्वलिटी लाने के लिए, ठीक है। ताकि दोनों का जो है क्या बोल सकते हैं, अधिकारों का हनन ना हो, दोनों का न्याय मिल सके, ठीक है। किसी का गलत ना हो सके, किसी का हार्ड हो गया, किसी का इजी हो गया, तो जो इजी रहेगा वो तो दनादन सारा क्वेश्चन टकाटक मार करके आएगा, उसका जाहिर सी बात है ज़्यादा नंबर लाएगा। और जिसका हार्ड आ गया वो फंस जाएगा बनाने के चक्कर में, टाइम उसका बर्बाद हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो एक हल्का था एक हार्ड था, तो ये दोनों की वजह से नुकसान होगा हार्ड वाला का। तो इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है। जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एजेंसी वो इस बात को भी ध्यान रखता है कि देखता है कि कौन सा शिफ्ट थोड़ा हार्ड हो गया तो उसको लेवल लाने का प्रयास करता है, तो जाकर के फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स बढ़ा दिया जाता है उनका। तो बात करेंगे किनका नंबर बढ़ता है, ये हो गया क्यों किया जाता है नॉर्मलाइजेशन, सो ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, तो इन कारणों से होता है तो जान गए। तो नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, तो अभी बता दें आपको, हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट, ठीक है। तो ये तो कैसे होता है, क्यों होता है, ये दोनों तो एक ही बात हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ता है। तो सब लोग जान रहे होंगे कि हार्ड शिफ्ट जिसका रहता है उसका बढ़ता है, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि हार्ड शिफ्ट का मतलब ये होता है, कुछ हार्ड शिफ्ट में जैसे कि मैथ का क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेंदी टाइप में क्वेश्चन आ गया जो कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया हो, ठीक है। तो नंबर ज़्यादा उन्हीं का बढ़ता है, वैसे क्वेश्चन को चुना जाता है, वैसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चनों को मैक्सिमम कैंडिडेट ने छोड़ दिया हो या तो गलत किया हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो उस क्वेश्चन को जो बाकी लोग नहीं बना पाए हैं उस क्वेश्चन को वो बना पा रहे हैं और वो भी सही किया है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन रहने के बाद भी वो कैंडिडेट ने सही किया है, तो जो छोड़ा है उसका कम नंबर मिलेगा और जो बना दिया है तो उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट में भी क्या सबका नंबर बढ़ जाता है,
तो नहीं, हार्ड शिफ्ट में सभी का नंबर नहीं बढ़ता है। हार्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है और कुछ क्वेश्चन मीडियम, कुछ क्वेश्चन ईजी, ठीक है। तो जो एवरेज टाइप में स्टूडेंट रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, वो हल्का वाला क्वेश्चन और मीडियम वाला क्वेश्चन को बना देते हैं अच्छा से, ठीक है। लेकिन जो हार्ड वाला क्वेश्चन रहता है उसको छोड़ देते हैं या तो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो गलत कर देते हैं तो उसको नॉमिनेशन में कम नंबर मिलता है। लेकिन जो ईजी क्वेश्चन तो बना लिए, मीडियम क्वेश्चन तो बना लिए, और हार्ड वाला क्वेश्चन भी अगर आदमी बना ले रहा है, तो जो हार्ड क्वेश्चन को टच कर रहा है और सही भी कर दे रहा है, मान चलिए, तो उसका मार्क्स आप बढ़ जाता है। तो नॉमिनेशन में मार्क्स उसी का बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे किसका मार्क्स बढ़ता है, किसका मार्क्स नहीं बढ़ता है। तो कितना से कितना मार्क्स तक लोगों का बढ़ जाता है। तो हम बात करते हैं पिछले साल का, यानी हमारे समय में, जैसे एक बार 2018 का हम बताते हैं आपको, तो 2021-22 का भी बताते हैं कि उसमें क्या हुआ था कि ज़्यादा नहीं, एक से कम एक मार्क्स बढ़ा था और ज़्यादा 8 मार्क्स बढ़ा था। बहुत लोग आपको बता देगा कि 10 से 15 नंबर बढ़ा था, तो ऐसा नहीं है, 15 नंबर बढ़ा नहीं था। मैक्सिमम लोग हम देखे थे बहुत कम नंबर बढ़ा था, ठीक है। खुद मेरा मात्र 1 नंबर बढ़ा था दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका मार्क्स पॉइंट में बढ़ता है, ठीक है, यानी पॉइंट में 0.75, 0.25 इस तरह से बढ़ता है। किसी ऐसा हो जाता है कि उसका नॉर्मल ज़्यादा ईजी आता है थोड़ा सा, तो उसका क्या बोलता है, माइनस में चला जाता है। जो ज़्यादा नंबर आया रहता है उसका 1-2 नंबर कम भी हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा होता है, ठीक है। और किसी क्या होता है कि 1 नंबर किसी का बढ़ा, किसी का 2-4 नंबर बढ़ा। जो कैंडिडेट जिस टाइप के क्वेश्चन को टच किया है उसके अनुसार से उसका बढ़ता है। हार्ड क्वेश्चन को टच किया तो उसको बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 से 8 नंबर क्वेश्चन बढ़ता है, ठीक है। तो हर एक साल फिक्स नहीं है कि 1 से 8 ही बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपका इतना से इतना बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिए ऐसे ही कि 1 से लेकर के 10 तक आपका नंबर बढ़ सकता है। हार्ड क्वेश्चन आप टच किए होंगे, जीके जीएस का, वैसे क्वेश्चन जो दूसरे लोग नहीं बना पा रहे और आप बनाए होंगे, तो आपका जाहिर सी बात है आपका नंबर बढ़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप किए होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन किए होंगे तो आपका नॉमिनेशन मार्क्स बढ़ेगा। हार्ड क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ देते हैं तो उसका नॉमिनेशन मार्क्स नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो वही बताएं, किसी का 5 से बढ़ेगा, किसी का 1 बढ़ेगा, किसी का पॉइंट में बढ़ेगा, किसी का 8-10 बढ़ेगा, किसी का माइनस में चला जाएगा। तो नॉमिनेशन का नेचर ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि नॉमिनेशन में कितना मार्क्स बढ़ता है, नॉमिनेशन कैसे होता है, नॉमिनेशन क्यों होता है, ठीक है। तो आप लोग धीरज बना के रखिए। आपका कटअप कब है, फाइनल कटअप कब आएगा वो देख लीजिए। 1 सप्ताह एग्जाम खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर में ही आता है। तो 2-3 दिन और आप लोग रुक जाइए, आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात, आप लोग खाली हैं तो स्ट्रेटजी बनाते रहिए, जिसको विश्वास है कि हम ज़्यादा नंबर लाएंगे तो मेरा हो जाएगा। तो आप लोग अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए। अब सुबह उठिए, अब रनिंग करना शुरू कर दीजिए। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो फिजिकल का तैयारी कैसे करना रहता है वो हम आप सबको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे बात को, ठीक है। तो आप लोग नए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल RKT फौजी CISF को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा टॉपिक पर SSC GD के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो आपके लिए ज़रूरत हो वैसे उन वीडियो को देखिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। आप 2 चीज़ पर ध्यान दीजिए, फिजिकल का भी तैयारी कीजिए, साथ साथ में अपना बॉडी पर भी ध्यान दीजिएगा। क्या क्या आपका कमी है, मेडिकल में कोई चीज़ प्रॉब्लम होने का डर है आप सबको, तो आप उसका तैयारी करिए, ठीक है। उसको ठीक कराइए, इलाज कराइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।